पिछले क्लास में हम लोग देखे थे टाइम और वर्क का बेसिक, और बेसिक कंप्लीट करने के बाद दूसरे क्लास में हम लोग मेरा जो असाइनमेंट तैयार है उसका 4-5 टाइप का क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप अगले टाइप के क्वेश्चन पे 6 नंबर का क्वेश्चन होगा। 6 नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। बी किसी काम को जितने समय में करता है, बी किसी काम को जितने समय में करता है, ए 1/6 समय में आधा काम करता है। क्लियर क्वेश्चन। और आगे चलते हैं। कहता है यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिनों में करते हैं, तो बी अकेला कितने समय में करेगा? बी अकेला उस काम को कितने समय में करेगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत फंसाने वाला क्वेश्चन है। सीजीएल मेंस में 3 बार पूछा हुआ है क्वेश्चन। रीजन क्या है? ये 1/6 और 1/2, 1/2 और 1/6 ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है बहुत स्टूडेंट्स को समझने में। उसके बाद तो ये बहुत आसान हो जाएगा। तो कह रहा है ए प्लस बी का टाइम दिया है 10 दिन, लेकिन बी का समय पूछ रहा है, तो उसके लिए 2 चीज चाहिए, एक टोटल वर्क और दूसरा बी का इफिशियंसी। दोनों में से कुछ नहीं पता है, निकालेंगे। देखिए कहता क्या है, बी जितना समय में कोई काम करता है, ए 1/6 समय में आधा काम करता है। तो हम ये निकाल लेते हैं कि पूरा काम कितने समय में करेगा। तो पूरा काम करने के लिए 2 से गुना, तो समय निकालने के लिए भी 2 से गुना, 1/3 समय में पूरा काम करेगा। अब हम ये बोलेंगे बी जितने समय में पूरा काम करता है, ए उसके 1/3 समय में पूरा काम करता है। अब यहां से एक नोट लिखेंगे हम लोग। नोट क्या है? जिसके बारे में कहा जाए, जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश और जिससे तुलना किया जाए उसको हर में लिखते हैं। बहुत आसान सा नोट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश और जिससे तुलना किया जाए उसको हर में लिखते हैं। ये बहुत आगे काम करेगा। टाइम वर्क में ही नहीं, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस हर जगह काम करता है। टाइम एंड डिस्टेंस जो भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे हर जगह ये काम करेगा। ये बहुत अच्छा छोड़िए, दिमाग में रखना है। इसका फायदा आगे हम देखेंगे इसमें कैसे यूज होगा। क्या कहा? जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश नॉमिनेटर और जिससे तुलना किया जाए उसको हर डिनोमिनेटर में लिखेंगे हम लोग। कैसे? कहा बी जितना समय में पूरा काम करता है, ए उसके 1/3 समय में पूरा काम करता है। कौन करता है? ए करता है। ए के बारे में कहा गया, ए हो गया अंश, और बी के तुलना में, तो बी से तुलना किया था, तो बी से तुलना किया तो बी हो गया हर। अच्छा, ये रेशियो किस चीज का था? टाइम का ना। तो टाइम का रेशियो ए और बी का लिखेंगे। ए क्या है? 1 यूनिट, बी क्या है? 3 यूनिट। अब हमको एक बात बताइए, वर्क तो उसी काम को करता है, वर्क है कांस्टेंट। हम बताए थे वर्क बराबर टाइम इंटू एफिशिएंसी। वर्क जब हो जाएगा कांस्टेंट तो ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होंगे। बेसिक में बताए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे। तो यानी इसका रेशियो 1:3 है, तो एफिशिएंसी का 3:1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? बस यही का काम ही था। आंसर देखिए मुंह से कैसे निकलेगा। ए प्लस बी करना है 10 दिन में, मिलकर क्षमता 4 है, तो वर्क हो गया ना 10 चौके 40। और हमको बी का टाइम निकालना है। बी का दिया हुआ है कितना? इफिशियंसी 1, तो बी का टाइम बराबर 40/1 = 40। कोई दिक्कत? क्लियर है इस क्वेश्चन को? फिर से बताएंगे। देखिए क्या है, बोला गया कि बी जितना समय में कोई काम करता है, ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है। बी जितना समय में कोई काम करता है, ए उसके 1/6 समय में आधा काम करता है, तो पूरा काम करेगा 1/3 समय में। उसके बाद हम लिखाए नोट करके जिसके बारे में कहा जाए उसको अंश और जिससे तुलना किया जाए उसको हर में लिखते हैं। तो ए करता है कोई काम, ए के बारे में कहा गया, ए हो गया अंश, और बी से तुलना
बी हो गया है, लेकिन चूंकि टाइम दिया है ना, तो ए का टाइम का रेशियो 1, बी का 3, तो वर्क कांस्टेंट है, तो वर्क जब कांस्टेंट होता है, केस थर्ड बताए थे बेसिक में, तो टाइम का ठीक अपोजिट इनवर्सली प्रोपोर्शनल इफिशियंसी होता है, तो इफिशियंसी हो गया 3:1। अब जब इफिशियंसी हो गया 3:1, मिल के क्षमता 4, काम करता है 10 दिन में, तो वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी 40, कोई दिक्कत नहीं। वर्क पता चल गया, बी का क्षमता पता है, तो टाइम बराबर वर्क बाय इफिशियंसी 40 है, कोई दिक्कत? क्लियर है? चलिए, बहुत बार पूछा हुआ या 2-3 बार पूछा हुआ मेंस में क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। नोट कीजिए इसको, जहां भी किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो, आप हम जब भी वीडियो डालें, कोई दिक्कत हो समझने में, आप तुरंत कमेंट बॉक्स में हमको पूछें कि ये क्वेश्चन कैसे क्लियर होगा, हम उसका रिप्लाई देंगे, जवाब देंगे, कैसे इजीली, कैसे आपको इजी तरीके से कन्विंस करके समझाया जाए। कोई भी क्वेश्चन हो, आपको डाउट हो, आप कमेंट करके पूछिए। यदि वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, ताकि हमको जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर पहुंचे और हम लाइव स्ट्रीम करके आप लोगों को फायदा देने लगे यूट्यूब पे। अधिक से अधिक टाइप का क्वेश्चन बताएं, नोट कर लीजिए इसको, आगे बढ़ेंगे। चलिए, नोट हो गए, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। हम बता रहे हैं आप लोगों को मेरा असाइनमेंट 60 से 62 क्वेश्चन का जब तक बनाइएगा, बनाते बनाते आप किसी भी बुक से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। आपको कोई दिक्कत हो, आप हमको पूछिए क्वेश्चन। मेरा ग्रुप भी है, व्हाट्सएप नंबर जैसा कि आप लोगों को बता दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर मेरा है, वहां भी आप हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस नंबर पे हमको क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हुआ, इसको नोट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमको। और एक बार असाइनमेंट क्लियर हो जाने के बाद आप किसी भी बुक से बनाइएगा, इजीली बनेगा क्वेश्चन, प्रॉब्लम हमसे पूछिए। असाइनमेंट को रिवीजन करते रहिए बार बार, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उस पर पकड़ बन सके। अगला टाइप पर आते हैं हम। क्वेश्चन क्या करता है, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए और बी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम पूरा करने में 4 दिन अधिक लगेंगे और बी को अकेले वह पूरा काम करने में 16 दिन अधिक लगेंगे। क्या कहा देखिए, ए और बी को कोई काम करने में जितना समय लगता है, ए को अकेले वह काम करने में इससे 4 दिन अधिक लगता है और बी को वही काम पूरा करने में 16 दिन अधिक लगता है इसके तुलना में। तो बताइए हमको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, दोनों मिलकर कितने समय में करेगा, ए प्लस बी का टाइम पूछ रहा है। चलिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जैसा कि हम बताए थे कि एक आध फार्मूला रखना पड़ेगा, रखना नहीं समझना ही पड़ेगा। एक एमडीएच वाला बोले थे याद कर रहे, एक दूसरा फार्मूला यहाँ काम करेगा, बस ये 2 फार्मूला ध्यान में रखना है। क्वेश्चन क्या है, फार्मूला क्या है, यदि ए प्लस बी से किसी काम को करने में एक्स दिन ज्यादा लेता है, बी ए प्लस बी से वही काम करने में वाई दिन ज्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर रूट अंडर एक्स वाई दिनों में करेंगे। बस एक फार्मूला रखना है ध्यान में। क्या है फार्मूला फिर से, यदि ए प्लस बी से किसी काम को करने में एक्स दिन ज्यादा लेता है, बी ए प्लस बी से किसी काम को करने में वाई दिन ज्यादा लेता है, तो दोनों मिलकर रूट अंडर एक्स वाई दिनों में काम करेंगे। क्लियर है? अब बस फार्मूला बैठाएंगे, देखिए कैसे निकलेगा। रूट अंडर एक्स वाई 16 चौके 64 निकल गया, ए प्लस बी 8 दिनों में करेंगे आंसर, एक लाइन में निकल गया आंसर। बस ये फार्मूला ध्यान में रखना, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, बी और सी मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। बी और सी मिलकर जितना किसी काम को करने में समय लेते हैं, ए उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। कोई दिक्कत नहीं। ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं अभी, ये सीजीएल मेंस में 4 से 5 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए फोकस ध्यान एकदम बना के रखिए। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना है, कोई डाउट हो तो पूछिएगा। क्या कहा देखिए, बी और सी को किसी काम करने में जितना समय लगता
ए तो उससे 3 गुना अधिक समय लगता है। आगे चलते हैं। ए और सी को मिलकर उसी को काम को करने में जितना समय लगता है, नेक्स्ट स्टेप, ए और सी को मिलकर काम करने में जितना समय लगता है उससे 4 गुना अधिक समय बी को लगता है। क्वेश्चन देखिए क्या कहा, बी और सी को किसी काम को करने में जितना समय लगता है उसका 3 गुना समय ए को लगता है। फिर बोला दूसरे स्टेप में कि ए और सी को किसी काम को करने में जितना समय लगता है उसका 4 गुना समय अधिक लगता है बी को। क्लियर है? तो काम तो मेरा कांस्टेंट है ना, वर्क कांस्टेंट है, वर्क कांस्टेंट है तो क्या बताए थे, टाइम का ठीक अपोजिट रेशियो 3:1 इफिशियंसी का होगा, यहां भी इफिशियंसी का रेशियो 4:1 होगा। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। एक चीज बताइए हमको, 3 व्यक्ति हैं ए बी और सी, उसका जब काम सेम ही है, उसी काम को कर रहा है, तो यहाँ एबीसी का क्षमता जो होगा वही क्षमता एबीसी का यहाँ भी होगा, क्योंकि व्यक्ति सेम है एबीसी ही, तो दोनों जगह तो क्षमता बराबर होगा ना, कॉमन सी बात है। यहाँ देखिए क्षमता 3 है, कितना यूनिट, 4 यूनिट, यहाँ 4 है 5 यूनिट, अलग अलग है। तो हम लोग जैसे लीनियर इक्वेशन में बनाते हैं 2x + 3y = 4, 3x + 4y = 6, तो हम x को काटने के लिए इक्वेशन जैसे बैलेंस करते हैं, बस वही काम यहाँ करेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि दोनों का क्षमता यहाँ और यहाँ बराबर होगा। ये मिलके है 4 यूनिट, ये मिलके है 5 यूनिट, तो इसको हम गुना करेंगे कितना से, 4 से, इसको गुना करेंगे 5 से, मेरा इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा। इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं क्योंकि इफिशियंसी दोनों जगह बराबर होना चाहिए। तो आप देखिए 5 दिया 15, 5 का 5, 4 चौके 16, 4 का 4। अब हम देखिए कैसे सेपरेटली सबका इफिशियंसी मालूम हो जाएगा। हमको पूछ क्या रहा था क्वेश्चन में, ए अकेला उस काम को कितने समय में करेगा, ए का टाइम पूछ रहा है, ए का टाइम कितना होगा, तो ए का सेपरेटली क्षमता मालूम होना चाहिए ना, तो यहां से टाइम का ठीक अपोजिट रेशियो इफिशियंसी निकालिए। अब एबीसी का क्षमता यहाँ और यहाँ बराबर होना चाहिए, यहाँ देखिए 4 यूनिट है, यहाँ 5 यूनिट है, तो इसको भाई 4 से गुना कर दो, इसको 5 से कर दो, तो ये हो गया 15 5, ये हो गया 16 4, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए क्षमता यहाँ भी 20, यहाँ भी 20 बराबर हो गया ना। अब देखिए आपको सेपरेटली क्षमता मालूम हो गया, बी का क्षमता कितना 4, ए का क्षमता 5, टोटल 20 है, बी 4 है, ए 5 है, तो 5 4 9, तो सी 11 है। अब देखिए सबका सेपरेटली क्षमता मालूम हो गया, ए कितना 5, बी कितना 4, मिल के टोटल कितना 20, तो सी 11। अब ए का टाइम चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, और कुछ दिया है इसमें, इस क्वेश्चन में और कुछ दिया है? हाँ दिया है, यदि तीनों मिलकर उस काम को, यदि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में, 24 दिनों में करते हैं, चलिए तीनों मिलकर करते हैं इतना समय में, तीनों का क्षमता कितना है 20 यूनिट, तो वर्क कितना हो जाएगा 24 गुना 20 480। कोई दिक्कत? तीनों मिलकर करता है 24 दिन में, तीनों का मिलकर क्षमता 20 यूनिट, तो 24 गुना 20 480 वर्क हो गया। वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी, वर्क मालूम है, बी का क्षमता मालूम है, सॉरी ए का निकालना है, ए का क्षमता मालूम है, टाइम नहीं निकलेगा, ए का टाइम क्या हो जाएगा 480 बटे 5 96। हम बता रहे हैं बार बार, ये सीजीएल मेंस में 3 से 4 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना इंपॉर्टेंट है आप समझ सकते हैं। है कुछ नहीं, हमको बी प्लस सी का, बी और सी ए और सी बी, इसका टाइम का रेशियो दिया था, ठीक अपोजिट इफिशियंसी का रेशियो बना दिए, क्योंकि वर्क कांस्टेंट होता है तो टाइम का उल्टा इफिशियंसी का रेशियो, तो हमको इफिशियंसी का रेशियो निकल गया। अब कुछ नहीं, इफिशियंसी दोनों जगह चूंकि एबीसी है, एबीसी के बराबर होना चाहिए, यहाँ 4 यूनिट था, यहाँ 5 यूनिट, इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 5 से कर दिया, ये हो गया 15 5, ये 16 4। अब हमको सेपरेटली सबका क्षमता मालूम हो गया, मिलके क्षमता 20 यूनिट है, करता है 24 दिन में, तो वर्क बराबर टाइम इंटू इफिशियंसी 480। वर्क मालूम हो गया, बी का ए का क्षमता पता है, वर्क बाय टाइम इफिशियंसी कर दिया, टाइम कर दिया। कोई दिक्कत? क्लियर है? कोई दिक्कत होगा तो पूछ सकते हैं आप कमेंट बॉक्स में। चलिए आगे इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट टाइप पे आते हैं, क्लियर हो गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 8 नंबर क्लियर हो गए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 9 नंबर पे। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। एक सेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिए कितना इजी बनेगा। क्या कहता है देखिए, अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेट में पूछा हुआ। ए और बी मिलकर एक कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिन तक काम किया। 20 दिन तक उन्होंने काम किया, तो बच गया अब 10 दिन का काम। क्वेश्चन क्या था वो देखिए। ए और बी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। 20 दिन तक उन्होंने कार्य किया और तब बी ने कार्य करना छोड़ दिया। बी ने कार्य करना छोड़ दिया तो अब केवल ए करेगा। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया। शेष कार्य ए ने अकेले 20 दिन में पूरा किया, तो बताइए पूरा काम ए कितने समय में करता? पूरा काम कितने समय में करता? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या था फिर से सुनिए। ए और बी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ में 20 दिन तक काम किया, उसके बाद बी छोड़ के चला गया। बी छोड़ के चला गया तो ए बचे हुए काम को 20 दिनों में पूरा किया। साधारण सी बात है, ए और बी करता 30 दिन तक, 20 दिन तक कर लिया तो बचा ए और बी का 10 ही दिन का काम। उसको कौन किया? ए किया। कितने दिनों में? 20 दिनों में। दो तरीके से इसको हम समझाते हैं, देखिए कितना इजी बनेगा। तो ये मेरा टोटल वर्क यहां से है, ये रेस्ट वर्क है। पहला स्टेप क्या है मेरा? वर्क टाइम का एफिशिएंसी वर्क निकलेगा। कौन सा वर्क? रेस्ट वर्क निकलेगा। कितना? 20 और 10 का 20। यहां से वर्क बाय टाइम एफिशिएंसी, वर्क बाय टाइम एफिशिएंसी। ए और बी का क्षमता कितना? 2। ए और बी करता है कितने दिनों में पूरा काम? 30। तो टोटल वर्क कितना हो गया? 60। फिर से समझिए इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा हुआ है। ए और बी 30 दिनों में करता है, 20 दिन तक काम किया, बी छोड़ के चला गया, तो ए और बी का 10 दिन का ही काम बचा है। उसको ए करेगा कितने दिनों में? 20 दिनों में बोल रहा है। तो हम यहां से टाइम का एलसीएम लिए, हमको निकला रेस्ट वर्क। यहां तक तो रेस्ट ही वर्क है ना, ये ना टोटल समय है, तो टोटल वर्क यहां निकलेगा। रेस्ट वर्क है 20 निकला, 20/10 वर्क बाय टाइम एफिशिएंसी, वर्क बाय टाइम एफिशिएंसी पता चल गया। अब आगे बढ़ेंगे। जब हमको ए और बी का क्षमता पता है 2, ए और बी करता है 30 दिनों में, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी वर्क हो गया 60। चलिए अब क्या का ए का टाइम, ए को कितना समय लगेगा पूरा काम करने में ना? ए का टाइम बराबर वर्क 60, क्षमता 1, 60 आंसर निकलेगा। क्लियर है? अब आते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए, तब दूसरा तरीका बताएंगे। चलिए दूसरे तरीका पे आते हैं। सिंपल सी बात है, सोचिएगा, सोचने वाली बात है। इसको मिटाते हैं फिलहाल। ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था, हम यहां ए लिखेंगे, यहां बी लिखेंगे, एफिशिएंसी क्षमता का रेशियो लिखेंगे। ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था वो 1 या 20 दिन, दुगुना दिन में। मतलब क्या हुआ? ए प्लस बी का जो 10 दिन का काम था वो 1 या 20 दिन में, यानी दुगुना दिन में। इसका मतलब है कि एफिशिएंसी जो है वो ए और बी का बराबर है, तभी तो दुगुना समय लग गया। ए और बी का जो क्षमता मिलके था उसका आधा क्षमता है ए का, इसलिए समय दुगुना लगा। समय दुगुना लगा मतलब ए और बी का जितना क्षमता है उसका आधा क्षमता है ए का, यानी ए और बी का क्षमता बराबर है 1:1। कोई दिक्कत नहीं। क्षमता 2, समय 30 दिन, वर्क 60, ए का टाइम निकालना है 60/1, 60। दूसरा कंसेप्ट है, चीज वही है, कंसेप्ट वही है, लेकिन अलग तरीके से दूसरा तरीका हो गया। बस जितना आप माइंड लगा सके, मैथ्स उतने तरीके से बनेगा, आपके माइंड पे डिपेंड करता है। क्लियर है? तो ये आज 9 नंबर तक हम देखे। अगला क्लास में हम 10वें नंबर से देखेंगे अगला टाइप का क्वेश्चन, और तब क्लियर करेंगे। आपको टोटल 60 क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद आपको जिस भी बुक से बनाना आप बनाइए, किसी भी बुक से कोई समस्या नहीं होगी। और प्रयास ये कीजिए कि इस वीडियो यदि अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम लाइव स्ट्रीम आप लोगों को फायदा दे सके टोटल क्वेश्चन का। ठीक है।